तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अगले लेक्चर में फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स कराऊंगा, तो ये वीडियो उसी पर है। तो देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्मल पैरामीटर्स होते क्या हैं। देखो, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम जहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं लेकिन कुछ भी उससे मांगते नहीं हैं। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर देख लेना, तो फिर ये अच्छे समझ में आएगा। चलो, इफ़ अ फंक्शन इज़ टू यूज़ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जैसे एक फंक्शन है, अगर वो कुछ वैल्यू एज ए इनपुट ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं या फिर पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इफ़ अ फंक्शन इज़ टू यूज़ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अगर एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करना है तो इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स डेट एक्सेप्ट द वैल्यूज़ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये प्रोग्राम में दिखाया था, ये वाला प्रोग्राम हम खोल लेते हैं अपना फंक्शन डॉट cpp। हाँ, ये वाला प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जैसे अगर मेरे को कोई फंक्शन मतलब वैल्यू पास करना रहता है किसी फंक्शन में, तो हम लोगों को डिक्लेयर करना रहता है उसके अंदर के वेरिएबल्स को। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ अ फंक्शन टू यूज़ आर्ग्यूमेंट्स इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स डेट एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल जो हमने बनाया है, ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है इस फंक्शन के लिए, वॉइड चेंज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू द फंक्शन। पहले इसका मतलब समझो, ये जो हमने ये फॉर्मल पैरामीटर्स बनाया है ये लोकल है, इसके अंदर लोकल का मतलब आप समझ गए कि इसके बाहर ई और एफ का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, जो कि मैंने आपको पिछले ही बार एक्सप्लेन किया था कि मतलब इसके बाहर ई और एफ का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने ए और बी यूज़ किया है, तो अगर हम भी यहाँ पर ई और एफ की जगह ए और बी लिख दे तो फिर तो भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सेम ये उसी तरह वर्क करता है। और जैसे कि सपोज़ कर लो अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो ये तो वेरिएबल्स अभी तक क्रिएट नहीं होंगे। जैसे ही हमने ये फंक्शन को कॉल किया तब जाके ये ई और एफ क्रिएट होगा, और जैसे ही इससे हम बाहर निकलेंगे ये फंक्शन के बाहर, तो ये ई और एफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जो भी ये स्पेस ले रहा था अपने स्पेस में वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है एंड डिस्ट्रॉयड अपॉन एग्जिट। ठीक है, पैरामीटर रिटन इन फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो हम फंक्शन डेफिनेशन में, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट फंक्शन डेफिनेशन है, तो इसके अंदर हम जो वेरिएबल्स लिख रहे हैं ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, अब देखते हैं मेरा एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर, पैरामीटर रिटन इन फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जो हम फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स पास करते हैं ये हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, one can use numbers, expressions और even function calls as actual parameters। मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ एक वेरिएबल ही नहीं पास कर सकते, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर a और b क्या है, मेरा वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट तो नहीं है, ये कोई नंबर तो नहीं है, तो ये हम वेरिएबल हम पास कर रहे थे। फिर हमने एग्जांपल्स में देखा यहाँ पर जो हम 4th और 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए, वहाँ पर देखो हम सीधा नंबर पास कर दे रहे थे, और फंक्शन कॉल में हम लोग फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ को अंदर पास कर सकते हैं, तो इस पे आप डाउट मत रखना कि हम बस नंबर या फिर वेरिएबल ही पास कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज वेरिएबल्स। इसका मतलब ये जो मेरा फॉर्मल पैरामीटर्स है ये हमेशा एक वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये वेरिएबल्स है लेकिन यहाँ पर नंबर भी आ सकता है, कोई फंक्शन कॉल भी आ सकता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ पॉसिबल है। और लास्ट में यहाँ पर डिफरेंस देख लेना दोनों का। ठीक है, वही चीज़ है जो वहाँ पर लिखा था फॉर्मल पैरामीटर का। तो फॉर्मल पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द फंक्शन डेट रिसीव्स वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब फंक्शन कॉल करने के समय जो वैल्यू रिसीव, जो चीज़ मेरा वैल्यू को रिसीव करता है, जैसे कि ये दोनों वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। और जो वैल्यू पास्ड आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू पास करता है वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर होता है। डेटा टाइप इन एक्चुअल पैरामीटर्स देयर इज़ नो मेंशनिंग ऑफ डेटा टाइप्स, ओनली द वैल्यू इज मेंशनड। इसका बोलने का ये मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर इंट ए और इंट बी नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा हम ए और बी लिख देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। एक्चुअल पैरामीटर में हमको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पहले बता के रखा हुआ है। लेकिन इन फॉर्मल पैरामीटर्स द डेटा टाइप्स ऑफ द रिसीविंग वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड।
जैसे कि यहाँ पर हमने इंक्लूड करके रखा है। इसका पीछे का अगर ये नहीं समझ में आएगा तो रीज़न ये भी याद रख लेना कि हम लोग नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक था मेरा एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।